नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रुड़की में पुलिस ने नशे के इंजेक्शनों के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लालकुआ किच्चा हाईवे पर मिला पशुपालन विभाग के कर्मचारी का शव, एसडीआरएफ में तैनात है बेटा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने एक ही दिन में हुई चैन स्नेचिंग की 6 घटनाओं पर जताई नाराजगी, पुलिस के कसे पेंच। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान नदी में गिरी 2 लड़कियां, देवदूत बनकर आए सेना के जवान। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने देहरादून में एक ही दिन में हुई चेन स्नैचिंग की 6 घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए देहरादून पुलिस के कसे पेच। बीती 29 अप्रैल को पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने जनपद देहरादून में एक ही दिन में मियांवाला से लेकर सिलाकुई के 6 स्थानों पर हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए देहरादून पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय तलब कर घटनाओं के अनावरण के लिए की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने कंट्रोल रूम द्वारा फ्लैश की गई चेन स्नैचिंग की सूचना पर संबंधित थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी, चीता पुलिस, सिटी पेट्रोल के रिस्पांस टाइम को चेक कर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में भयंकर विद्युत संकट से जूझ रही सरकार आज तक लाइन लॉस कम करने को लेकर कोई एक्शन प्लान नहीं बना पाई, जिस कारण विद्युत डकैत चोर आज भी विद्युत चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। महंगे दामों पर बिजली खरीद होने की वजह से कर्ज में डूबी सरकार का खजाना खाली हो रहा है और बिजली पर आश्रित व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो रहे हैं। सरकार सिर्फ कागजों में कार्यवाही की बात कर रही है, जबकि धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नेगी ने कहा कि मोर्चा पिछले कई महीनों से लगातार सरकार से वितरण और एटीएनसी हानियां, लाइन लॉसेस कम करने के लिए चेताता रहा, लेकिन सरकार सोई रही। दरअसल प्रदेश जिस तरह से विद्युत संकट से जूझ रहा है और बहुत ज्यादा प्रदेश के अंदर विद्युत क्राइसिस है, लेकिन सरकार अब तक एक्शन प्लान नहीं बना पाई कि जो विद्युत चोरी करने वाले हैं, लाइन लॉसेज कम करने के लिए हमें क्या करना है, एटीएनसी हानियां उनको कम करने की दिशा में क्या प्रयास होना चाहिए। अब तक इसमें सरकार ने कोई भी होमवर्क नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ बैठकें करके गाल बजाई का काम कर रही है। हम सरकार को पता है कि कहाँ का किन उद्योगों में कहाँ पर विद्युत चोरी हो रही, उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या एक्शन प्लान बनाना चाहिए, लेकिन कुछ मैं समझता हूँ या तो सरकार उन पर हाथ डालने से डर रही है, या सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, या विद्युत जो हमारी बिजली है महंगे खरीद के खेल में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखता है कि ये महंगे दामों पर बिजली खरीद करके उसमें भी खेल करना चाहते हैं। अरे 20-20, 18-15 रुपए यूनिट आप बिजली खरीद रहे, प्रदेश का खजाना खाली हो रहा है। एम्स ऋषिकेश में चारधाम यात्रा मार्गों और अति दुर्गम क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के दौरान आपात चिकित्सा और मेडिकल सुविधाओं पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चारधाम यात्रा मार्गों पर तैनात किए गए चिकित्सक प्रतिभाग कर रहे हैं। संस्थान के ट्रॉमा सर्जरी, फिजियोलॉजी और क्रिटिकल केयर विभाग के तत्वाधान में शुक्रवार को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला विधिवत शुरू हो गई। इस अवसर पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए निदेशक एम्स प्रोफेसर अरविंद राजवंशी ने कहा कि संस्थान का प्रयास है कि चारधाम यात्रा मार्गों, तीर्थ स्थलों, ऊंचे और दुर्गम स्थानों यात्रा काल के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में बेहतर तकनीकी आधारित मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए की राशि का कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत द्वारा तहसील परिसर कालाडूंगी पर चेक वितरण कर 50 जरूरतमंदों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो बेसहारा है, बेरोजगार है, बीमार है या किसी कारण से आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार जो बेसहारा हैं, बेरोजगार हैं, बीमार हो गए हैं या कोई कारण से आर्थिक कमजोरी है, उनको जो मदद संभव होती है वो देती है। उसी क्रम में यहाँ आज 50 लोगों को ये चेक आए हैं जिनका वितरण हुआ है। 14-15 का वितरण हो गया है, बाकी अभी जैसे जैसे लोग आएंगे उनको दिए जाएंगे ताकि इससे वो अपनी भरण पोषण कर सकें, अपना इलाज करना है तो इलाज कर सकें। जन कल्याणकारी योजना है, उसका लाभ लोगों को मिलेगा। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक विनीत तोमर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि निगम की आय बढ़ाने और पर्यटक आवास गृहों में सुविधाएं बढ़ाने और निगम की कमजोरियों को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी।
कर्णप्रयाग ब्लॉक के ग्राम पंचायत मेखुरा के बखरा तोक और ग्राम पंचायत कनखुल मल्ला के केदारू खाल में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य अंजना देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्रामीण जितेंद्र कुमार, कलवाती देवी आदि ने कहा कि दोनों ग्राम पंचायत के 9 परिवारों को पानी के लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। कई बार जल संस्थान को ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। उनकी ग्रामीण की ये समस्या है कि मैखुरा बखरा तोक में पानी नहीं है। 1 किलोमीटर से दूर से वो पानी लेते हैं और मैखुरा और तल्ला। आज हम एसडीएम साहब से ज्ञापन दिया है। ग्राम पंचायत कांडा मैखुरा के बखरा तोक और कनखुल मल्ला के बखरा तोक केदारू खाल के जो 2012 में वन अग्नि दुर्घटना के कारण जो पाइपलाइन जल गई थी, लगातार शासन प्रशासन को लिखते रहे लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया। इसमें जो है उत्तराखंड वार्ड की क्षेत्र पंचायत सदस्य अंजना देवी जी ने बीडीसी बैठक में भी इस बात को रखा। आज हम पूरे ग्रामीणों के साथ माननीय एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने इस पर यथाशीघ्र जल संस्थान को बुला करके 3 दिन के भीतर पानी सुचारू रूप से करने का आश्वासन। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी नगर निगम सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर हरिदत्त बहुगुणा की पुण्यतिथि और आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी सेनानियों और उत्तराधिकारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद सिंह बिष्ट, महापौर जोगेंद्र सिंह रौतेला और आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला रुद्रप्रयाग भटगांव विजयनगर में ग्रामीणों द्वारा पानी की समस्या से जल संस्थान को कई बार अवगत कराया गया है, जिस पर अभी तक विभाग द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि पानी की परेशानी होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण वो दूर से पानी पीट मेट हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पाइपलाइनों की स्थिति भी खस्ता हाल है और विभाग द्वारा दिए जा रहे झूठे आश्वासन से ग्रामीणों में काफी रोष है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने शनिवार को हर्षिल लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में 3 मई से प्रारंभ होने जा रही यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। जिलाधिकारी ने जल संस्थान, विद्युत, स्वास्थ्य, पुलिस, नगर पंचायत आदि यात्रा से जुड़े संबंधित विभागों के अधिकारियों को यात्रा मार्गों, गंगोत्री पैदल मार्ग, सड़क मार्गों के मुख्य पड़ावों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गंगोत्री धाम का निरीक्षण और दर्शन अभी कुछ समय पहले भी किए थे, तो उस समय कई विभागों के कार्य वहाँ गतिमान थे। रास्ते को लेकर सड़क के कार्य चल रहे थे और धाम में भी कुछ विकास कार्य गतिमान थे। आज उन्हीं के बारे में अभी पुण्य बैठक हुई है हमारी विभागों के साथ और माननीय क्षेत्र के कुछ स्थानीय नागरिक भी उपस्थित थे, तो उनके भी हमने सुझाव दिए हैं और कार्य संतोषजनक रूप से लगभग अब समाप्ति की ओर हैं और जो अन्य सुझाव भी प्राप्त हुए हैं उन पर भी हम कार्रवाई आगे आगामी दिनों में करेंगे। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शनों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के कब्जे से हजारों रुपए की नकदी और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस अभी 3 आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के चौकी सोतवी के उप निरीक्षक संजय नेगी ने अपनी टीम के साथ कलिया रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के पास चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। तीनों की तलाशी के दौरान इनके कब्जे से 760 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए। इसके साथ ही 11,610 रुपए की नकदी और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में ईद पर्व को लेकर आयोजित सीएलजी मेंबर्स की बैठक में एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पहुंचे। एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं और न ही अफवाहों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शहर में शांति और सौहार्द कायम करना शहर के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखने का काम पुलिस से ज्यादा शहर के नागरिकों का है। आगामी जो ईद का त्यौहार है, इसको लेकर आज यहाँ पे रुड़की और उसके आसपास के क्षेत्रों के सम्मानित लोगों की, पार्षद, ग्राम प्रधान और जो हमारे सीएलजी के मेंबर होते हैं, उन सबके यहाँ पर एक मीटिंग ली गई थी। मीटिंग का उद्देश्य आपस में एक सौहार्द बनाए रखना था। पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइंस होती हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं, वो इशू करना था। जो डू एंड डोंट्स होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक फीडबैक लेना, लोगों से फीडबैक लेना कि उनकी अगर कोई कंसर्न है उनका, कोई अगर उनकी कोई समस्या है तो उसके बारे में भी सुनना और उसके समाधान के लिए कोई कार्रवाई करना। ये इस मीटिंग का ये उद्देश्य था।
सितारगंज में खनन में प्रयुक्त सैकड़ों वाहनों द्वारा रोज का लाखों टन उपखनिज लगभग क्षेत्र के हर स्टोन क्रैशर पर पहुंच रहा है। सितारगंज के एक स्टोन क्रैशर के खिलाफ एक पीड़ित खेत स्वामी ने कल जमकर हंगामा काटा और साथ ही अपने खेत में रास्ता डालकर किनारे स्टोन क्रैशर को जा रहा कच्चा रास्ता बंद करके वहीं खड़े हो गए। पीड़ित किसान ने जब स्टोन क्रैशर का रास्ता बंद कर दिया तब मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित किसान से बात कर रास्ता खुलवाया। पीड़ित किसान ने कहा कि 8 से 10 स्टोन क्रैशर यहाँ है। मैंने कई बार स्टोन क्रैशर के मालिकों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई इसका समाधान नहीं किया। उपखनिज इन्हीं रास्तों से होकर जाता है, रास्ते के किनारे ही उसका खेत है और रोजाना लाखों टन उपखनिज यहाँ से स्टोन क्रैशर पर पहुँचता है। साथ ही फसल की कटाई और बुआई के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कटाई के समय मशीन में पत्थर फंस जाते हैं और बुआई के समय लेबर के पैरों में पत्थर लगते हैं। साथ ही सबसे बड़ा नुकसान उसका ये है कि उपजाऊ भूमि पथरीली होती जा रही है, जिस कारण पीड़ित किसान ने स्टोन क्रैशर पर जाने वाले वाहनों को रोक दिया और बीच में खड़े हो गए। मौके पर पुलिस ने मामला शांत कराया और जाम खुलवाया। खेत है और मेरे खेत से ये आगे रास्ता दिखाई, ये रास्ता मेन जा रहा है। उसके बगल से मेरे खेत में से ट्रैक्टर वाले ओवरलोड वाहन जा रहे हैं और जिसको हमने कई बार रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सुनते नहीं है। अब ये कई दिन से लगातार चल रहा था और ये देखिए आप मेरे खेतों में पत्थर पड़े हुए हैं, जिससे हमारे खेतों की फसलें खराब हो रही है। जानवर इसका चारा भूसा नहीं खाते हैं और जब ये ट्रैक्टर लेके हम हैरो करते हैं तो कई बार हैरो टूट गई है। लेबर जो हमारी काम करती है उनके पैरों में कई बार चोट लग गई है। स्टोन क्रैशर वालों से कई बार कह के हम परेशान हो चुके हैं, इसलिए आज इस कारण हमने जाम लगाया था। तब पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया। मेरे ख्याल यहाँ 7 या 8 स्टोन क्रैशर है। सबसे पहला पड़ता है भगवती स्टोन क्रैशर, उसके बाद नामधारी जी का है स्टोन क्रैशर, उसके बाद LSC है, उसके बाद सितारगंज स्टोन क्रैशर है, उसके बाद कामाख्या स्टोन क्रैशर है, उसके बाद बरेली स्टोन क्रैशर है और भी 1-2 स्टोन क्रैशर है जो ज़्यादा मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये 7-8 स्टोन क्रैशर है जिनसे ये आप रास्ता देखोगे, रास्ता कितना बड़ा है। इस रास्ते से कम नहीं दिन भर में रोज सुबह से लेकर शाम तक 200 से 300 गाड़ियाँ निकलती हैं। अब आप ये देखिएगा इस रास्ते में ये 200-300 गाड़ियाँ निकलती हैं, क्या आपके लिए दिखता है कि ये रास्ता इस लायक है? गरुड़ क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में दंत चिकित्सक द्वारा निजी खाते में रुपए लेने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 70,000 की आबादी के गरुड़ क्षेत्र की रीढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ को माना जाता है, जहां पर हजारों लोगों का प्रतिदिन आना जाना यहां लगा रहता है। वहीं दंत चिकित्सक के द्वारा निजी खाते में पैसे लेने का मामला सामने आया है, जहाँ बैजनाथ में तैनात दंत चिकित्सक द्वारा दांत ठीक कराने आए मरीज से अपने निजी खाते में गूगल पे के माध्यम से पैसा लिया गया और उसकी रसीद भी मरीज को नहीं दी गई। इसकी सूचना जब उप जिलाधिकारी गरुड़ राजकुमार पांडे को मिली तो उनके द्वारा तुरंत ही अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया और मरीज द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई। वहीं इस प्रकरण के बाद उप जिलाधिकारी गरुड़ द्वारा दंत चिकित्सक को तलब कर पूरी रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी बागेश्वर को भेज दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत जांच कर सख्त कार्यवाही दंत चिकित्सक पर की जाएगी। एक पैराट्रूपर्स के जवान हैं जो कहीं बाहर तैनात हैं फील्ड में, उनके द्वारा अपने दांत का इलाज कराया गया था हॉस्पिटल में, तो उनसे 2100 रुपया दंत चिकित्सक द्वारा अपने निजी अकाउंट में लिया गया। 287 रुपये की रसीद काटी गई, जिस पे उनको जो हमारे फौजी भाई हैं उनको थोड़ा सा परेशानी महसूस हुई, तो उन्होंने यहाँ पे आके कंप्लेंट अपनी दर्ज कराई कि मुझसे 2100 रुपया ले लिया गया, लेकिन कोई रसीद हमें नहीं दी गई। तत्पश्चात इस संबंध में प्रकरण की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि वो चिकित्सक के अकाउंट में उनके द्वारा गूगल पे से ट्रांसफ़र किया गया पैसा 2100। और इसके अतिरिक्त एक आध लोग जो वहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने भी अपना बयान दिया है कि उनके द्वारा जो है इस तरीके का कार्य किया जाता रहा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के दौरान हादसा हुआ है। राफ्टिंग के दौरान 2 लड़कियां नदी में गिर गई। गनीमत रही कि मौके पर पहुंची भारतीय सेना ने दोनों को डूबने से बचा लिया। आपको बता दें कि दोनों लड़कियां अपने राफ्ट से नदी में गिर गई थी और पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगी थी। अब इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि आर्मी की राफ्टिंग टीम के एक सदस्य ने ऋषिकेश के फूलचट्टी में 2 लड़कियों को नदी में डूबने से बचाया। ये लड़कियां एक नाव से पानी की तेज धार में गिर गई थी और अगर समय पर नहीं बचाई जाती तो डूब जाती। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।